ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, आज है आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का छठा दिन और आज आप सुनेंगे माता धूमावती की कथा। भगवान शिव के द्वारा प्रकट महाविद्या है माता धूमावती। माता के इस स्वरूप को माना जाता है कि ये दरिद्रता को दूर कर देती हैं, दुखों को दूर कर देती हैं, क्रोध को शांत करने वाली देवी भी माता धूमावती को माना जाता है। माता पार्वती का ये बहुत ही उग्र रूप है। पुराणों में ऐसा माना जाता है कि इनके समान कोई दूसरी शक्ति नहीं है। श्रद्धा पूर्वक माता धूमावती की पूजा करने से भक्तों पर माँ की कृपा बरसती है और समस्त प्रकार के दुख और तकलीफों से मुक्ति मिल जाती है। माँ धूमावती की पूजा एक विधवा के रूप में की जाती है और इसीलिए सुहागिन महिलाओं को इनकी पूजा करने से वर्जित माना गया है। सुहागिन महिलाएं माता धूमावती की पूजा कार्मिक रूप से न करके दूर से ही प्रणाम कर लें और माँ का आशीर्वाद ले सकती हैं, क्योंकि माता धूमावती की पूजा विधवा के रूप में की जाती है और ये सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाली देवी हैं जो अपने बाल हमेशा खुले रखती हैं। माँ धूमावती ने पापियों के नाश के लिए अवतार लिया था, इसलिए ये ज्येष्ठा भी कहलाती हैं। पुराणों में ऐसा माना गया है कि माता धूमावती की पूजा अत्यंत फलकारी है, लेकिन इनकी पूजा साधारण नहीं होती बल्कि बहुत अधिक उग्र होती है। वैसे माँ की पूजा धन प्राप्ति के लिए भी की जाती है। जैसे कि बाकी देवियों की पूजा में हम मीठा भोग लगाते हैं, लेकिन माता धूमावती की पूजा में नमकीन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि आप सूखी रोटी में नमक लगाकर भी माँ को भोग स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा माँ धूमावती को कचौड़ी और पकौड़ी का भोग भी लगाया जाता है। माँ धूमावती को भूखी देवी माना जाता है, इसलिए कभी भी इनकी पूजा बिना भोग के नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माँ को रोटी भी बहुत अधिक प्रिय है। माँ धूमावती की साधना करने वाले भक्तों पर माँ की कृपा बरस जाती है। उनके सभी कष्ट कट जाते हैं, उनके पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। भक्तों को पूजा के समय धूमावती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब जैसे देखिए, कभी भी माँ की जो पूजा होती है, 10 महाविद्याओं की जो पूजा होती है, वो बिना गुरु के नहीं की जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो ऐसे में भगवान शिव को गुरु बनाकर भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं। माँ धूमावती की पूजा से पहले स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें माँ को अर्पित करने के बाद भोग लगाकर और फिर माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, उनकी आरती कर लेनी चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ बहुत विशेष है, महाविद्या का मतलब जो माता धूमावती हैं, इनका स्थायी आवाहन नहीं होता। जैसे कि हम बाकी देवियों के लिए बोलते हैं ना कि माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें, या माता दुर्गा हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें, या माता सरस्वती के स्थायी वास के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन माता धूमावती के स्थायी वास के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इन महाविद्या का स्थायी आवाहन नहीं होता, अर्थात इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या फिर विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुख, क्लेश और दरिद्रता की भी देवी हैं। पूजा या फिर जाप करने से पहले इनका आवाहन करें और फिर जैसे ही पूजा समाप्त हो इनका विसर्जन कर देना चाहिए। वैसे कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि गृहस्थ लोगों को या फिर सौभाग्यवती महिलाओं को इन देवी की यानी कि माता धूमावती की साधना नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूर से ही प्रणाम करें और माता का आशीर्वाद दूर से ही प्रणाम करने से प्राप्त हो जाता है। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं भी अनूठी हैं। पहली कहानी तो ये है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी कि धूमावती धुएं के स्वरूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ भी बचा रहा वो है उदास धुआं, इसलिए इन माता को धूमावती कहा जाता है। दूसरी कहानी ये भी है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी, तभी उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। अब शिव ने कहा कि अभी तो कोई प्रबंध हो ही नहीं सकता है। तब सती ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वे शिव को ही निगल गईं। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देव की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो। तब सती ने उन्हें उगलकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही सती ने बाहर निकाला, भगवान शिव क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने सती को ही शाप दे दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में ही रहोगी और विधवा रूप में ही तुम्हारी पूजा होगी। और तभी से वे विधवा हैं। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण हैं।
ये इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म ही नहीं होती और इसलिए वो हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने वाली यानी कि नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं और इसीलिए सुहागिन महिलाएं इनकी पूजा नहीं करती। और इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने पति को ही निगल लिया था, इसलिए इनका रूप जो है वो विधवा जैसा है और इस स्वरूप में वो महिलाओं के लिए पूज्य रह नहीं गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्वरूप महिलाओं की ओर से तिरस्कृत है। माँ तो पुत्र पुत्री दोनों के लिए समान रूप से वात्सल्यमयी हैं, इसलिए इस स्वरूप का दूर से ही महिलाएं दर्शन करती हैं और माता दूर से ही उन्हें आशीर्वाद देकर उनको सुख और सौभाग्य, संतान, सभी चीजें प्रदान करती हैं। तो प्रेम से बोलिए माता धूमावती की जय। और अब सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। भगवती जगदम्बा दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती है माँ कात्यायनी और माँ पार्वती का ही दूसरा नाम है कात्यायनी। माँ कात्यायनी के विषय में स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी को शक्ति की आदि रूपा कहा गया है। जो साधक माँ की आराधना करने में अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, मतलब उनके चरणों में अपने आप को सर्वस्व निवेदित कर देता है, परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसी कारण वे कात्यायनी कहलाईं। पुराणों में एक ऐसी कथा भी मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लिया, फिर शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नौमी तक 3 दिनों तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फल देने वाली है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए जब ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी तो कालिंदी यमुना के तट पर की थी। वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा साधक इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके और माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में माँ को जहाँ पर आपने स्थापित किया है वहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित करके विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। माँ का प्रिय पुष्प है लाल, गुड़हल और गुलाब का पुष्प। इसके अलावा आप चाहें तो पीले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि गेंदे के पुष्प। माँ का प्रिय रंग है लाल और पीला। इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आप आराधना कर सकते हैं। और नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप चाहें तो फलों का भोग भी लगा सकते हैं, सफेद मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाकर आप प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं, चाहे तो किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। मंत्र कौन से हैं जिनका आज हमें जप करना चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देवी कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ की आराधना कर सकते हैं। मन चाहा पति पाने की कामना है तो आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। और हाँ, मन चाही पत्नी या फिर सुंदर योग्य जीवन साथी पाने की कामना है तो इस मंत्र का जप कीजिए। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम।
इस मंत्र का जप आपको कम से कम 108 बार करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से अधिक भी कर सकते हैं, 5 माला, 7 माला, 11 माला। आज से प्रारंभ करके कम से कम 3 महीने लगातार कीजिए, निश्चित ही आपकी जो कामना है पूर्ण होती है। इसके अलावा आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप 7 दिनों में दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, जैसे कि जो मैंने बताया है उसके अनुसार, तो षष्ठी तिथि के दिन आपको 11वें अध्याय का पाठ करना है। और जो भक्त पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, वो पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन जैसे वो कर रहे हैं कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से गोधूली वेला में, मतलब संध्या काल में की जाती है। तो मतलब सुबह तो जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उस प्रकार से करेंगे ही, शाम के समय भी विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है।